जेठानी की ननद। कोमल जहाँ अपनी बड़ी भाभी नताशा की लाडली थी, तो वहीं कोमल की छोटी भाभी काव्या कोमल को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी और हर समय अपनी जेठानी को कोमल के खिलाफ भड़काने में लगी रहती। ऐसे ही एक दिन कोमल नताशा से कहती है, भाभी मेरे लिए पास्ता बना दो ना। आज मैं ऑफिस में पास्ता लेकर जाऊंगी और मेरे ऑफिस के कलीग्स भी ना आपके हाथ की पास्ता की बहुत तारीफ करते हैं। क्या अभी पास्ता बनाऊं? अरे पर मैंने तो तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया। एक काम करो, तुम आज आलू के पराठे ले जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए पास्ता बना दूंगी। प्लीज़ भाभी प्लीज़ बना दो ना। वैसे भी ना आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगी और मैंने तो कह भी दिया है कि मैं आज आपके हाथ के बने पास्ता लेकर ही आऊंगी ऑफिस। अरे पर खाना बन चुका है, लंच भी तैयार है, अब ऐसे में पास्ता, अगर माँ जी ने पास्ता देखा ना तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। नताशा दुविधा में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी प्यारी ननद की डिमांड थी तो दूसरी तरफ अपनी सास की नाराज़गी। पर फिर भी नताशा अपनी सास की फिक्र ना करके अपनी ननद के लिए पास्ता बनाने लगती है। तभी वहाँ काव्या आ जाती है और अपनी जेठानी को पास्ता बनाता देखकर कहती है, दीदी आपने तो सबके लिए नाश्ता बना दिया था और लंच भी पैक कर दिया था, तो फिर ये पास्ता किसके लिए बना रही हैं? अरे काव्या, ये पास्ता मैं कोमल और उसके ऑफिस के दोस्तों के लिए बना रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा अब खाने का क्या होगा। पर आज बहुत दिनों बाद कोमल ने मुझसे कहा तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। और कैसे मना कर दूँ, तुम जानती हो ना मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। दीदी ये सब आपके ही लाड प्यार का नतीजा है जो आज वो आपके सर पर बैठी है। ननद हमेशा ननद ही होती है, वो कभी आपकी बहन नहीं बन सकती। आप उसका कितना ही भला क्यों न चाहो, पर वो हमेशा आपका बुरा ही चाहेगी। काव्या, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कोमल ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और तुमसे भी। दीदी दीदी बहुत भोली हैं आप। ये सब एक दिखावा नाटक है, वरना आप खुद सोचिए ना, अगर वो आपसे इतना ही प्यार करती तो आपसे पास्ता बनाने की जिद नहीं करती। जबकि आप जानती है कि माँ जी को खाने की बर्बादी पसंद नहीं है। अगर माँ जी ने थोड़ा सा भी बचा हुआ खाना देख लिया और उन्हें पता चल गया कि घर में पास्ता बना था, तो वो अपनी बेटी को तो कुछ नहीं कहेंगी, उल्टा आकर आपको ही खरी खोटी सुनाएंगी। काव्या अपनी जिठानी के कान भरने लगती है, पर नताशा काव्या की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती और अपनी ननद के लिए पास्ता बनाकर उसे दे देती है। कुछ देर बाद आशा बाहर आती है और जब वो देखती है कि आज कोमल अपना लंच लेकर नहीं गई, तो वो अपनी बड़ी बहू पर भड़कने लगती है और उसमें काव्या घी डालने का काम करती है। बहू, कोमल का लंच अब तक घर में ही रखा है, आज मेरी बेटी को तूने लंच नहीं दिया। बेचारी मेरी बेटी आज बिना लंच लिए ही ऑफिस चली गई। माँ जी, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा सारी गलती दीदी की ही हो। दीदी ने तो कोमल का लंच तैयार कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी ही नहीं लेकर गई और दीदी ने तो बिगाड़ कर रखा है ननद जी को। ननद जी जो भी बोलती है दीदी फ़ौरन बनाकर उनके सामने रख देती है। बड़ी बहू, छोटी बहू क्या सच कह रही है? अगर छोटी बहू सच कह रही है तो सच में तूने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है। तू उससे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। जब से मेरी बेटी तेरी संगति में आई है, घर में चेहरा नहीं दिखाती वो। आशा तो नताशा को भला बुरा कहकर चली जाती है। नताशा को अपनी सास की कही बातें बहुत बुरी लगती है, पर वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती है। शाम को जब कोमल आती है और वो अपनी भाभी को उदास दिखती है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो नताशा से कहती है, भाभी आज आप फिर से उदास हैं? इसका मतलब मेरी वजह से आज फिर माँ ने आपको खरी खोटी सुनाई। हो ना हो इन सब के पीछे ना छोटी भाभी का ही हाथ है। पता नहीं मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है, हर समय आपके और माँ के कान भरती रहती हैं। कोमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या अभी नादान है। अगर तुम उसे पसंद करोगी तो वो भी तुम्हें पसंद करेगी। तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो और उसे नहीं, शायद इसीलिए वो तुमसे जलती है। पर गलती तो तुम्हारी और मेरी भी है ना। खाना बनने के बाद भी तुम वो खाना लेकर नहीं गई और मैंने भी तुम्हारे लिए पास्ता बना दिया। नताशा की ये बात सुनकर कोमल चुप हो जाती है। वो भी अपनी भाभी के साथ उदास हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कोमल को सैलरी मिलती है तो वो घर वालों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती है, पर अपनी छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आती, जिस पर काव्या कोमल को ताना देती है। कोमल, क्यों मुझे जलाने के लिए तुम अपना नुकसान करती हो?
मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम घर में सबके लिए तोहफे लेकर आई और मेरे लिए लेकर नहीं आई। भाभी आप तो बहुत समझदार हो, पर कभी कभी ज़्यादा समझदारी ना काम नहीं आती, इसीलिए आज आपके लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आई। अरे तुम दोनों फिर आपस में लड़ने लगे। काव्या, तुम्हें अपनी पसंद का तोहफा चाहिए ना, तुम कोमल के साथ जाकर ले आओ। क्यों कोमल, सही कहा ना मैंने? तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी छोटी भाभी भी अपनी पसंद की चीज़ ले। रहने दीजिए ना दीदी, क्यों अपनी प्यारी ननद की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप? देख रही है ना माँ जी, किस तरह से जेठानी जी अपने प्यार में ननद जी को बिगाड़ रही हैं। और जेठानी जी मेरी एक बात याद रखना, एक दिन ननद जी आपको दिखाई देंगी कि वो आपकी ननद ही हैं। छोटे बहू, हर समय मेरी बेटी के बारे में बुरा कहना तुझे अच्छा लगता है क्या? मैं देख रही हूँ तू हर समय बड़ी बहू के कान भरती है। अगर बड़ी बहू मेरी बेटी को ज़्यादा लाड़ प्यार करती है तो इसमें तुझे क्यों जलन होती है? और वैसे भी मुझे बड़ी बहू पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बेटी को कभी नहीं बिगाड़ेगी। आज आशा अपनी छोटी बहू को डांट कर चली जाती है। अपनी सास की डांट खाने के बाद काव्या को और गुस्सा आता है और वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर कोमल को बहुत हंसी आती है। अब समय यूं ही बीतता है और इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और देखते ही देखते कोमल के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। पर उस समय नताशा अपने मायके में होती है और कोमल का रिश्ता भी तय हो जाता है और ये खबर नताशा को कोई नहीं देता। और जब नताशा ससुराल आती है तो उसे पता चलता है कि अगले महीने उसकी ननद की सगाई है। बहू, कोमल के लिए अच्छा वाला लहंगा लेना, वो अपनी सगाई में जो पहनेगी। तेरा जो भी दिल करे तो वो खरीद लेना। क्या अगले महीने नताशा की सगाई है और मुझे घर में किसी ने कुछ बताया भी नहीं? दीदी हम तो आपको कब का बता चुके होते, पर कोमल ने ही कहा कि वो अपने मुंह से आपको ये खुशखबरी देगी। वैसे ये कोमल ने आपको इतनी बड़ी बात नहीं बताई? हाँ, लुटाओ अपना प्यार अपनी ननद पर। मैं ना कहा करती थी कि ननद आखिर ननद ही होती है। काव्या एक बार फिर नताशा को भड़काने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है। पर शाम को कोमल अपनी नताशा भाभी के लिए उनकी फेवरेट ड्रेस लेकर आती है, जो आज से कुछ महीने पहले नताशा ने एक मॉल में देखी थी। अब कोमल वो प्यारी सी ड्रेस अपनी भाभी को देते हुए अपने रिश्ते की खुशखबरी भी सुनाती है। अच्छा हुआ नताशा भाभी जो आप जल्दी आ गई। आपको पता है मैं कितनी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही थी। ये देखो, मैं आपके लिए वही गाउन लेकर आई हूँ जो आपने उस दिन मॉल में पसंद किया था, और ये गाउन आप मेरी सगाई में पहनना। मेरा रिश्ता तय हो चुका है भाभी। मैंने सोचा था जब आप घर आओगी तो मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी, पर अचानक से घर आकर आपने ही मुझे सरप्राइज़ कर दिया। कोमल का सरप्राइज देखकर नताशा के मन में उठ रहे सभी सवाल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और काव्या की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है और वो चाह कर भी अपनी ननद और भाभी के प्यार को खत्म नहीं कर पाती।